हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं इंजीनियर भूतप्री आपके अपने चैनल न्यू कोचिंग वाला में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, हम आज अर्जेंट में आए हैं कुछ बच्चों का कमेंट देख करके। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाइए। सर मैं 2-3 दिन से इधर वीडियो नहीं शूट कर पाया, थोड़ा पर्सनल काम में व्यस्त था। तो बेटा आज हम नंबर सिस्टम पे वीडियो लेकर आए हैं आप सब लोग के लिए। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं मैथ में नंबर सिस्टम, बेटा एकदम न्यू है, जिसे कहते हो आप लोग फाउंडेशन, एकदम जड़ है बेटा, एकदम मैथ का निचोड़ है नंबर सिस्टम बेटा, ये जान लीजिए आप लोग। तो हम जितने इस समय बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, कक्षा 10 वाले और जो है 9th वाले बच्चों का भी मेरे पास कमेंट आ रहा था, सर नंबर सिस्टम पे बनाइए वीडियो। तो बच्चों, ये तो जो मैं आज की मेरी वीडियो होगी वो 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट है ही। और बेटा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए भी बहुत भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पढ़ने नंबर सिस्टम। तो जैसा बेटा क्या है, हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बेटा, संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इंग्लिश में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो हम देखेंगे बच्चों, अब आता है नंबर सिस्टम, हम पढ़ेंगे पहला हम बात करते हैं संख्या की। किसकी? संख्या की। तो हम यहां लिखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये है संख्या, संख्या है यानी नंबर। अब देखिए संख्याएं जो हैं, मैं ये जो डायग्राम बनाने चल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। संख्याएं अपने पास दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। मैं इधर साइड में लिख देता हूं, रियल नंबर, रियल नंबर। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए कि अब जैसे संख्या के बेटा क्या है, दो भाग, यानी क्या है, मान सकते हो दो बेटे जैसे हैं। संख्या क्या है, दो बेटे, एक कौन सी वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए जो आपके कक्षा 10th में जो आपको मिलेगा
चैप्टर पहला वाला है वो है वास्तविक संख्या के नाम से। किसके नाम से? वास्तविक संख्या के नाम से। अब देखते हैं वास्तविक संख्या के दो बेटे, वास्तविक संख्या के भी दो बेटे हैं। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसे इंग्लिश बोलते हैं रेशनल, इसे बोलते हैं इरेशनल। इसे रेशनल, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए इसके बेटा क्या है, परिमेय के दो भाग होते हैं। परिमेय के भी दो बेटे, मान लो दो बेटे हैं इनके भी। एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक, दूसरा होता है अपूर्णांक, अपूर्णांक। ये ऐसे हम लोग बोलते हैं भिन्न, क्या बोलते हैं? भिन्न या दशमलव, भिन्न या दशमलव, भिन्न या दशमलव अपूर्णांक में। अब देखिए पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में तीन पार्ट। पूर्णांक जैसे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तीसरा है शून्य, शून्य भी अपना पूर्णांक होता है शून्य। और क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक भी अपने पास, यदि हम धनात्मक और शून्य को, धनात्मक और शून्य को इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा गैर ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक। यदि हम क्या शून्य और, शून्य और, शून्य और ऋणात्मक को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है गैर धनात्मक, गैर धनात्मक, धनात्मक, गैर धनात्मक। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे क्या है, अब हम गैर ऋणात्मक और गैर धनात्मक को, एक बार इसको बेटा क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ से और आगे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद दंड दिखेगा नहीं आप लोगों को। इसको ले लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ गैर धनात्मक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहीं पे बना दें आप लोग। चलिए यहाँ देख लीजिए, हो सकता है यहाँ आ जाए। इतना इरेज करना है, इतना ले लीजिए आप लोग साइड स्क्रीन, तो बेटा हम इसको हटा देते हैं, फिर क्या है फिर लिखते हैं। और आप लोग अपने कॉपी में सीरियस बनाते चलिए बढ़िया से।
जैसा कि हम लोग पहुंचे थे, पूर्णांक की बात कर रहे थे। पूर्णांक पूर्णांक में हम लोग देखा तीन चीजें, एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, तीसरा शून्य और दूसरा शून्य। इसी में क्या बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक हमने एक चीज कहा कि आप लोग शून्य और धनात्मक पूर्णांक को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, गैर ऋणात्मक। क्या बन जाता है, गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक। अब देखिए हम बात करें अगर गैर ऋणात्मक मतलब क्या है, जिसमें ऋणात्मक ना हो, जिसमें ऋणात्मक ना हो। अगर शून्य और ऋणात्मक हो हम इंक्लूड कर देंगे, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गैर धनात्मक। गैर धनात्मक मीन्स क्या, जिसमें धनात्मक ना हो, शून्य हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक ना हो। और गैर ऋणात्मक में जिसमें क्या है, शून्य हो और धनात्मक हो लेकिन ऋणात्मक ना हो। हाँ चलिए, अब इसमें हम लोग गैर ऋणात्मक, जिसमें ऋणात्मक ना हो, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसके दो भाग, इसके भी दो भाग बना दीजिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कर दीजिए, और प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। गैर ऋणात्मक दो भाग, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी हम लोग क्या विभक्त कर देंगे, दो भाग। एक क्या है, भाज्य, दूसरा क्या है, अभाज्य। अभाज्य तो हम लोगों ने देखा संख्याओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या कहा, ये संख्या पद, तो बेटा हमने क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाया था, जहां से मैंने छोड़ा वहां से बेटा इसको इंक्लूड कर लेना, ये नोट कर लेना। अब क्या है, हम एक एक करके आपको पढ़ाते और बताते चलेंगे। हाँ बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो हटाते हैं हम लोग। एक बार मैं आपको इस जो संख्याओं का क्लासिफिकेशन, यानी क्या है, संख्या को वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको एक सीरियल वे में लिख देता हूं, देखिएगा। पहले नंबर हम पढ़ेंगे बेटा प्राकृतिक संख्या। संख्याएं एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है डियर। प्राकृतिक संख्याएं इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। दूसरा हम लोग यही पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या ये बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। एक तीसरा हम लोग देखेंगे बेटा पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक संख्या, इंटीजर।
इंटीजर्स नंबर। लिखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। पांचवा में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल, इरेशनल नंबर। आठवां हम लोग देखेंगे सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। सातवां हम लोग देखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। आठवां हम लोग देखेंगे भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम, प्राइम नंबर, नंबर्स, 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 नंबर्स। नौ देखेंगे अभाज्य, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। 10वां सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, ओ प्राइम नंबर, ओ प्राइम नंबर। तो देखिए बेटा हमने क्या है, एक आप लोगों को फ्लो चार्ट जैसा बनाया था और डायग्राम जैसे रेखा वाला खींच करके, और एक मैंने क्या है सीरियल से लिख दिया है क्या क्या हमको लोग बेटा पढ़ना है, क्या क्या इसमें क्या है पढ़ना है, मैंने सीरियल से लिख दिया है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, फिर पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, फिर पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, फिर परिमेय संख्या पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय संख्याएं, फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बेटा हम। तो पहला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो कि बेटा एक से प्रारंभ हो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से, जो एक से प्रारंभ, प्रारंभ हो तथा अनंत तक, अनंत तक जाए। अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हो अनंत तक जाए। इस हमने क्या पढ़ा कि 1 2 3 4 5
से डैश 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 क्या है, इनफाइनाइट। अगर ऐसे नंबर एक से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर आ रहे हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, देखिए ये दूसरा देखते हैं, दूसरा अब देखिए आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो, जीरो से प्रारंभ प्रारंभ हो तथा अनंत तक जाए, तथा अनंत तक, अनंत तक जाए। अपनी तुम लोकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, हाँ आप समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा 0 1 2 3 डैश 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 क्या से इनफाइनाइट। देखिए तो क्या है, यहाँ पर एक से प्रारंभ हुआ था, यहाँ क्या जीरो से प्रारंभ हुआ है। अगर जीरो से प्रारंभ ऐसे 0 1 2 3 ऐसे हैं इनफाइनाइट तक, कैसे कहेंगे, पूर्ण संख्या है। और वे संख्या बेटा जो 1 2 3 4 ऐसे एक से प्रारंभ हो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर हम यही तीसरी बात करें पूर्णांक की, क्या है पूर्णांक, इसको नोट करिए, मैं पूर्णांक अभी ऊपर लिख के बता रहा हूं, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा हम बात करेंगे पूर्णांक की, पूर्णांक संख्याओं को, संख्या हम जानते हैं पूर्णांक कितने होते हैं अपने पास, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। अगर हम पहले बात करें इसमें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको मैं बढ़िया से आपको और समझा रहा हूं। धनात्मक पूर्णांक अच्छा लिख दे रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लिख देना धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। इसे क्या है, +1 +2 +3 +4 डैश डैश क्या है, प्लस इनफाइनाइट तक। ऐसा अगर ऐसे नंबर्स आपको मिल रहे हैं तो क्या कहेंगे, ये धनात्मक पूर्णांक। अभी थोड़ा मैं देखता हूं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए देखिए ऋणात्मक जैसे क्या है, अपने पास आ जाए -1 -2 -3 -4 ऐसे डैश डैश करके क्या है, इनफाइनाइट तक अपने पास हो जाएगा, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, ऐसे क्या है, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 माइनस, ऐसे इनफाइनाइट अनंत तक हो जाएगा। अब ये बीच में आता है अपने पास शून्य, बेटा क्या आता है, शून्य भी क्या है, पूर्णांक है, भूलिएगा मत, शून्य को मत भूलना। हाँ बेटा शून्य यानी क्या है, जीरो, यानी क्या है, जीरो। जीरो भी अपने क्या है भैया, ये भी क्या है, जीरो भी क्या है, पूर्णांक, जीरो भी क्या है, पूर्णांक। अब देखो इन पूर्णांकों को हम लोग अगर जो छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े हैं, 5वीं में 6वीं में 7वीं में 8वीं में 9वीं 10वीं में, तो बेटा क्या है, हम लोग इसको क्या है, इन पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। क्या है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग प्रदर्शित करके आपको दिखाने चल रहे हैं। देखिए कैसे पूर्णांकों को हम लोग संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, आप लोग जाते हैं सेंटर पे, यहाँ बीच में क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य,
और इधर अपने पास क्या होता है, धनात्मक, धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, नंबर सिस्टम में देख लीजिएगा। ये अपने पास शून्य है तो हमने यहाँ शून्य दर्शाया। अब इधर जितने आएंगे अपने, देखो अपने राइट क्या है, राइट हाथ को देखिएगा और धनात्मक लिखिएगा इधर, +1 +2 +3 +4, ऐसे करते करते क्या है, +5 +6 डैश 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 क्या है, प्लस इनफाइनाइट तक आप लिख दीजिएगा। अब इधर देखिए जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक लिख दीजिएगा आप लोग। देखिए हम लोग क्या करें, पूर्णांक संख्याओं क्या है, संख्या रेखा पर क्या है, हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं जो आप लोग पढ़े हैं 5वीं 6वीं में छोटी कक्षाओं में। बेटा साइड स्क्रीन ले लिए, फिर हम आगे चलते हैं। अपने पास क्या हो गया भैया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है चलिए, तो शून्य भी पूर्णांक है, भूलिएगा मत बच्चों। हाँ अब आते हैं परिमेय संख्या पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, EMI कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी कंपटीशन और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से देखिएगा, लोग परिभाषा रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हाँ अब देखो परिमेय संख्या होती है बेटा वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट यहां बेटा क्या है, कंडीशन है, लिख सकते हैं परंतु, क्या बेटा, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, Q का मान यानी Q की वैल्यू क्या होना है, 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। तथा P एंड Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए लोग क्या है, पूरा रटा नहीं भैया P/Q, अरे A/B भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं बेटा P/Q के रूप में लिखो, A/B के रूप में हो, चाहे जो अपना नोटेशन आप लोग यूज कर सकते हो कोई में, लेकिन क्या है कंडीशन याद रखना, कंडीशन पहली कंडीशन मैंने क्या बताया कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा मैंने बताया कि P एंड Q कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ये दो कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, P एंड Q क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। बस मैं एग्जांपल, अब यहीं पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल जैसे देखते हैं आप लोग, देखिए हमने कहा एग्जांपल जैसे बताइए 1/2, ये बताइए परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि सर ये तो हमको परिमेय लग रहा है, हाँ आपने सही कहा। कैसे, आपने परिभाषा देखा, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा है, हाँ। अच्छा और क्या दूसरी कंडीशन है,
पी एंड क्यू का पूर्णांक होना चाहिए। हाँ, एक भी पूर्णांक है और दो भी पूर्णांक। अच्छा एक, अब हमें यहाँ जैसे मैं पूछ रहा हूँ आगे, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अच्छा बताइए -3/5 ये बताइए। अच्छा, बच्चे परेशान हो गए, अरे ये तो माइनस आ गया। अरे हमने कहा पी बाई क्यू के रूप में है, पास है, पहली कंडीशन पास है, ठीक है। दूसरा हमने कहा पूर्णांक है, हाँ माइनस वाले भी तो पूर्णांक होते हैं, तो बेटा पास या नहीं प्रमेय है। ठीक है। एक बच्चे ने कहा अच्छा सर, अच्छा सर ये बताइए कि 0/5, 0/5, 0/5, अब बताओ बेटा आप लोग 0/5 पूर्णांक ही नहीं, वो प्रमेय है नहीं है? कहोगे सर ये तो जीरो आ गया पहले का अच्छा पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, हाँ पी बाई क्यू रूम लिखा है, पास है पी बाई क्यू। और एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, पूर्णांक है, हाँ जीरो भी तो पूर्णांक होता है, जीरो पूर्णांक होता है, हाँ तो बेटा प्रमेय है। अच्छा, जिसे मैंने यही कह दिया कि आप लोग बताइए कि 6/0, 6/0 बताइए। अब बताइए भैया, ये है प्रमेय संख्या। एक बच्चे ने कहा खुश हुआ, अरे हाँ सर है। अच्छा, दूसरा कहा कि सर नहीं है। अब क्या हुआ, अब सर ही फैसला करेंगे है कि नहीं है। उसके लिए क्या है, हमने कंडीशन दिया है बेटा आप लोगों को। देखिए हमने बताया पूर्णांक होने चाहिए, हाँ पूर्णांक 0 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, लेकिन एक कंडीशन पहली वाले क्यू यानी क्या है, हर नीचे वाली वैल्यू, अंश ऊपर व नीचे हर माने क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। मगर ये तो 0 है ना बेटा, इसलिए क्या है, ये प्रमेय नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा। आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, मतलब क्या, अपरिभाषित, कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेटा ये नहीं। आज जैसे मैंने कह दिया, अच्छा एक बच्चा आया, कहा सर -3 और -6 ये बताइए है नहीं है। अच्छा कहा सर ये तो दोनों माइनस है। अरे तो क्या हुआ बेटा, आप लोग पढ़े थे ना। अब तुम दो कंडीशन कर सकते हो, अगर मैथमेटिक्स थोड़ा जानकार हो भैया तो माइनस माइनस कैंसिल करके भी बता सकते हो 3/6 है प्रमेय, या कह सकते हो बेटा कि -3 और माइनस वाले भी संख्या क्या होती है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है और पी बाई क्यू ग्रुप में पास है संख्या। और जैसे मैं कह दिया, आप लोग बताइए, यहीं पे इधर एग्जांपल थोड़ा लेते हैं। मैंने कह दिया कि आप लोग बताइए 2.5, 2.5, अब तो दशमलव वाला आ गया। सर कहे थे कि पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा ये बट्टियों में नहीं है, तो बच्चे खुशी होकर कहेंगे कि नहीं सर नहीं है। अरे बेटा अच्छा बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दशमलव हटाया, दशमलव हटाने के नीचे क्या, दशमलव हटाते हैं नीचे कितना उतरता है, 0, जितने अंक होते हैं 0। तो हम क्या कर सकते हैं, 5×5 = 25, 5×2 = 10, यानी क्या है 5/2, कितना लिख दिया 5/2। अब बताओ पी बाई के रूप में हो गया, हाँ सर हो गया, पूर्णांक है, हाँ है, तो बेटा कैसा है, बस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। था ना दशमलव, दशमलव था बेटा, इसको हमने क्या बदल लिया ना पी बाई क्यू के रूप में, और पूर्णांक भी आ गया, तो कैसा है अपना हो जाएगा प्रमेय संख्या। भूलेंगे आप, नहीं भूलेंगे लगता है एकदम सही। अच्छा नहीं भूलोगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चलिए ठीक। प्रमेय, अब हम देखते हैं अप्रमेय, अप्रमेय देखते हैं बेटा। अप्रमेय, अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए पहला प्रमेय में क्या था, जो पी बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाए प्रमेय है, तो बेटा क्या है, जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें, जिन्हें P/Q के रूप में, रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या नहीं लिख सकते हैं, उन्हें, उन्हें अप्रमेय संख्या कहते हैं।
उन्हें अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में √2, √2, √3, √7 और पाई। अब बड़ी बवाल आ गई भैया, पाई को लोग कहें पाई कहां से आ गया। हाँ, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी सब बताते हैं, पेशेंस, कूल पेशेंस। ठीक है, देखिए रूट वाली जितनी संख्या है। अच्छा, अगर कोई कह देगा कि सर पी बाई क्यू के रूप में है क्या, नहीं है पी बाई क्यू। अच्छा मान लो हमने कह देंगे अच्छा बनाना हो, मान लो लोग पहुंचेंगे, कहें सर यहाँ ऐसे किया, एक लगा दिया पी बाई। अरे भैया हमने एक कंडीशन में बताया था कि पूर्णांक होना चाहिए, √2 पूर्णांक है, नहीं है। क्यों नहीं बेटा, क्योंकि इसका मान होता है 1.414, ऐसे करके बेटा इनफाइनाइट तक जाता है। परिभाषित नहीं, इनका नंबर कहां तक जाएगा आपको खुद ही नहीं मालूम है, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओ, बहुत नंबर तक जाता है बेटा, फिक्स नहीं है कहां तक जाएगा। हाँ, तो ऐसे नंबर कैसे हैं, अपरिमेय संख्याएं, यानी क्या यहाँ पर आध भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं अच्छा बताइए मैं पूछ रहा हूं, और लोग ढेर लोग कह देते हैं रूट में जितनी संख्याएं होती हैं पूरा वो होती है अपर में, गलत है कि नहीं। अच्छा बताओ, रूट में तो हम √16 लिख दिए हैं ना, अब इससे क्या कहोगे, ये कहोगे क्या सर ये परमेय है क्या, परमेय है। तो भैया अच्छा इसका जैसे वर्गमूल निकालो कितना आएगा 4, तो 4 बट्टे हम तो 1 कर सकते हैं ना। जैसे मैंने अब देखो पी बाई क्यू रूम में पूर्णांक हो गया कि नहीं हो गया, ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अच्छा जैसे मैंने कहा कि बताइए रूट में 25, √25, ये तो कैसा हो गया, ये क्या हो गया बेटा, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय। अपरिमेय मत कहना। अच्छा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और बट्टे 1 कर सकते हैं, ये तो हो गया ना। तो ये मत कह देना कि आप लोग रूट में जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, अपरिमेय। अरे हमने तो चेंज कर दिया ना, देखिए यहाँ 16 ले लिया 25 ले लिया, आप कहोगे क्या, नहीं बेटा क्या है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा, अपरिमेय 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 अपरिमेय। अब देखिए परमेय और अपरमेय के बीच में हम लोग क्या है, तुलना कर चुके हैं, कौन परमेय है कौन सा परमेय, डिफरेंस भी जान चुके हैं। अब थोड़ा आते हैं कुछ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, पूछा भी जाता है लोग, उसमें उसमें क्या टीचर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ सही बता रहे हैं, आइए देखते हैं। ये बेटा आप समझ लीजिए, चाहे चाहे जितने स्टार लगा दीजिए, चाहे जितने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। हमने कह दिया 22/7 और कह दिया पाई और 3.14, 3.14। अब कहें अच्छा सर बेवकूफ बना रहे हैं आप, अरे कहे पाई का मान 22/7 तो है ना, यही तो आप लोग समझेंगे। हाँ तो आइए देखते हैं, 22/7 अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप लोग, पाई का मान पूछूं तो क्या कहेंगे, ये पूछूं क्या कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 22/7 की बात करूं, पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, हाँ सर लिखा है। ठीक है, अच्छा पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, क्या होगा सर, ये तो परिमेय होगा। ठीक बेटा सही बताए, ये क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं 3.4, अभी पाई को रोक दो, अभी पाई को 3.4। अच्छा ये देखो 3.4 है, इसको तो हम ऐसे बना सकते हैं क्या, दशमलव हटा करके, दशमलव हटाया और क्या है, 2 अंक 2 जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए इसको काटना चाहते हैं आप लोग काट दीजिए, तो जब काटेंगे कितना आता है 157, 157 बटे क्या है 50 आता है, 157/50।
कैसे काटे, 2 से, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 0 और क्या है 2 1 जा 2, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2, तो कितना आ गया 157 बटे। अब दो पी बाई क्यू के रूप में है, पी अपान क्यू के रूप में है लिखा है। अच्छा पूर्णांक भी पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो गया अपने पास, ये भी क्या हो गया परमेय हो गया, ये भी हो गया परमेय। और लेकिन अब देखिए बेटा बात आती है पाई की, ये ध्यान से देखिएगा। आपको बता दे बेटा पाई हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अपरमेय। हाँ सही बात है अपरमेय है, क्यों है देखते हैं। आइए देखिए पाई के विषय में सर्वप्रथम पाई का मान बताने वाला पाई विषय में एक बेटा यूनानी व्यक्ति जिसे आप लोग जानते हैं, अभी मैं नाम बता दूंगा तुरंत आप लोग जान जाएंगे, आर्किमिडीज। कौन थे बेटा, आर्किमिडीज ने पाई के विषय में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पाई के विषय में बताया था। तो पाई का मान आप लोग जानते बेटा, अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखना चाहते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू आती है, देखना किसकी किसकी बीच में आता है, पहले एग्जैक्ट मैं देख रहा हूं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक बेटा क्या है, कोई क्लियर नहीं कर पाया कितने अंक तक है, कितने दशमलव कितने तक जाएगा। तो बेटा आपको बताएं कंप्यूटर से या बड़े बड़े गणितज्ञ कलन विधियों द्वारा, गणितीय विधियों द्वारा सॉल्व किए बेटा 1.24 ट्रिलियन, दशमलव के बेटा 1.4 ट्रिलियन मतलब क्या है, दशमलव के बाद 1.24 ट्रिलियन स्थान तक कैलकुलेट कर लिए हैं, तब पर भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई है। मतलब क्या इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, उसका अंत ही नहीं हो रहा है। तो बताओ बेटा जिसका अंत नहीं है जिस नंबर का, तो बेटा वो परमेय में आएगा क्या अपरमेय में आएगा, अपरमेय में ना, तुम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं पा रहे हो, वो तो पूर्णांक, अब तो पूर्णांक है नहीं ना। हाँ बताइए, तो कितने अंक तक, दशमलव के 1.24 ट्रिलियन स्थान तक ज्ञात करके बताया किसने, आर्किमिडीज ने ज्ञात किया था, ठीक है। हाँ और आर्किमिडीज, अच्छा 1.24 लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं और लिखता हूं, इसको हटा करके देखिएगा। और पाई का मान जो बेटा आता है, पाई का मान आता है जो बेटा एग्जिस्ट करता है, उसे देखिएगा। पाई का मान, जो पाई की वैल्यू है वो देखते हैं 3.140 835, ये सा है, ठीक है ना। 3.1408545 और यहाँ 3.142 इनके बीच में आती है। जो पाई की वैल्यू होगी इन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करती है। कह रहा है इतने से 3.140845 से बड़ा और क्या है इससे छोटा। अब देखिए इसके बीच में, अब इसके बीच में क्या आता है ना, अब देखिए इसके बीच में, इन्हीं के बीच में आएगा। तो बेटा कैलकुलेशन करके बताए हैं भैया लोगों ने, कितने स्थान तक बताए बेटा, पाई का मान 3.14 58 26 मतलब ऐसा 26 और क्या है, अभी क्या है ऐसे डैश 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 ऐसे चलता चला जा रहा है अनंत तक, उसका अंत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया था कि दशमलव के कितने स्थान तक, इसलिए हम लोग अपने सुविधा के अनुसार पाई का मान हम लोग यूज कर लेते हैं 3.14, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बेटा, वो और बहुत बड़ी है। वो क्या है और बड़ी, ये तो मैंने क्या 3.14 हमने केवल ये अंक लिखकर पूछा 3.14, वो पाई का मान हम तो सुविधा अनुसार लेते हैं। हाँ तो बेटा क्या है, तो ऐसे क्या अनंत तक चला जा रहा है। अब बताओ जिसका कोई अंत ही नहीं है,
चला जा रहा है। हमने बताया दशमलव कितने स्थान तक, यहाँ दशमलव के बाद से कितने स्थान जा रहा है, हमने बताया दशमलव के बाद कितने स्थान तक, 1.24 ट्रिलियन, 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 दशमलव के इतने ट्रिलियन तक चला जाए। सोचो कितना बड़ा अंक, अभी अंत ही नहीं हुआ उसका। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अपरिमेय कैटेगरी में। कोई भी पूछे तो बेटा ऐसे आप लोग समझा सकते हो, उसको ऐसे बता सकते हो। सही है डियर। तो हम लोगों ने आज देखिए क्या पढ़ा बेटा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभी चारे पढ़े हैं। क्या है, अब इसके आगे सम पढ़ेंगे, विषम पढ़ेंगे। ठीक है, जो संख्या बची हैं उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप लोग देखिएगा, अगर कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर ये चीज डाउट है, इसको बताइए। तो आज के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।